गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। सिद के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िमो रज़ा के वास्ते। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाज़ियाँ, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्मे नबुव्वत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्मे नबुव्वत पे पहरा दिया, ऐसे कायद की अज़मत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत्तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हज़राते सादाते किराम और इस मुबारक और पुरनूर आस्ताना आलिया के चश्मो चराग मुजाहिदे तारीके ख़त्म नबुव्वत, बल्कि क़यामत तक जब भी नामूस रिसालत पर पहरे की बात आएगी, हुज़ूर की इज़्ज़त पर एक दबंग आवाज़ की बात आएगी, तो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत इमाम बरहक मुजद्दिद आज़म हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ कभी दाईं जानिब और कभी बाईं जानिब जो तस्वीर नज़र आएगी, वो हज़रत क़िबला काजी साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया की होगी। आप जलवा फरमा हैं, आपके शहज़ादे, आपके नूरे नज़र लख्त जिगर, आप भी स्टेज पर मौजूद हैं। आप तमाम हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उर्स पाक की बज़म में तशरीफ़ लाए और शिद्दत के साथ जिनका इंतज़ार है कुछ लम्हों के बाद अक्स अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन साहब रज़वी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया भी आपके और हमारे दरमियान जलवा फरमा होंगे। आप तमाम हज़रात की खिदमत में निहायत अदब के साथ निहायत मुख्तसर वक्त में दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि ये आस्ताना जो है वो कादरी आस्ताना है और इस पे निगाह है महबूब सुबानी हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आज दुनिया इस बात पर हैरान है कि 4 साल के अंदर हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन ने इतना काम कैसे कर दिया। मीडिया आपके साथ नहीं, आज़ाद मीडिया,
आज़ाद मीडिया आपके साथ नहीं, अपने भी बेगाने हो गए, अपने भी मुखालिफ हो गए। मौलवी साथ छट गए, पीर साथ छट गए, मशाइख साथ छोड़ गए, इसके बावजूद पूरी दुनिया में काम कर गए। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि पुश्त पे गौसे पाक खड़े, बस। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बल्कि पीटीआई को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज लीडर उसको माना जाता है कि जिसके कान में कोई आकर के जनाब जरा इस्लामी टच भी दे दो, वो कहते हैं जनाब ये लीडर है। लीडर वो नहीं होता जिसको कहना पड़े कि इस्लामी टच दे दो। लीडर उसको कहते हैं कि फजर के वक्त भी फैजाबाद बैठकर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर के वक्त भी कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर हथकड़ियां लगवा कर भी कहता है लब्बैक। तुसी ना बोलना पुलिस वालियां दो गड्डियां आईयां, जड़ा बोलेगा शायद भावें उन्हें फड़ के ही ले जाए। वो वक्त चला गया जब पर्चे होते थे, अब चर्चे होते हैं। आपको तो ऐसे नारा लगाना चाहिए कि साथ साथ आते हुए पूछे आज साउंड तो बगैर किवें नारा लग गया। तुसी कहो जनाब असी कादरी मलंग बैठे हैं जनाब लब्बैक। थोड़ा सा लगाएं जोर, इंशाल्लाह अगर कोई फौत हो गया काजी साहब जनाजा पढ़ा देंगे, लगाएं जोर जरा। हाँ ऐसे आप तो सबक ही भूल गए। और जोर लाओ जनाब, जड़ा ना बोले गुंगा हो जाए, पता चले लब्बैक वाला केड़ा है, एजेंसी वाला केड़ा बैठा है। होवे बाबा जी दा मलंग और ढिला नारा लाए। आज भी बाबा जी आपकी तरफ देख रहे हैं। हाँ ऐसे ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ये कादरी आस्थाना है, वाबियां दा ए मेला नहीं लग्या। ये वाबी कहते हैं कब्रन दे अंदर कुछ नहीं होंदा। मैं क्या होंदा कुछ नहीं ते सवालों दे जवाब तेरे प्यो ने देने ने। ये कादरी आस्थाना है, अल्लाह का फजल है। और वैसे भी लोग पूछते हैं, अभी एक दिन के अंदर इनकलाब यू टर्न लेकर वापस कहीं पेशावर को चला गया, कोई लाहौर वापस आ गया। लोग कहते हैं जी जड़ा मार्च लब्बैक का लेकर देने दे दम खम क्यों होंदा। मैंने कहा इसलिए होता है कि जब जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से ट्रेला निकलता है, पीछे से जोर अमीरुल मुजाहिदीन लगा रहे होते हैं, आगे से दाता साहब खींच रहे होते हैं। और क्या बात है इसके अंदर। अखियां मीट के कंबन नालो, अखियां खोल के मरे आ जाए, चुप रह के भी मर जाना है, जलियो बोल के मरे आ जाए। ये हमारी बर्दाश्त हम काफी देर से देख रहे हैं। आपको लब्बैक वालों को तो कहना ही नहीं पड़ता। लब्बैक वाले तो कहते हैं जनाब आओ जी लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा। ये यहाँ से आवाज आई, हालांकि इतना बड़ा आस्थाना है, आपको तो खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए थी कि हजरत किबला काजी साहब ये कह रहे हैं कि आप गर्मी के माहौल में बैठे। आप कहें नहीं हुजूर गर्मी क्या है, मुर्शिद सामने हो तो गर्मी गर्मी लगती ही नहीं है यार। और खुद ही आप कहते हैं हजरत, असल में बात यह है कि महबूब इला हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 700 साल पहले के बुजुर्ग हैं। और 700 साल पहले आपके लंगर शरीफ में एक दिन का खर्चा 7 लाख रुपया होता था। और 7 बादशाह आपके जमाने में आए, तरसते टुर गए, दुनिया चो मर गए, मगर एक बादशाह दे नाल भी आपने सलाम ना किया। बल्कि एक बादशाह आस्थाना शरीफ के सामने आ गया तो मुरीदीन ने और सालिकीन ने अर्ज की हुजूर होते बादशाह सामने आ गया। बादशाह की गल कर रहे हैं, किसी काउंसलर की गल नहीं कर रहा। और दिल्ली के बादशाह जनाब, तो आपने फरमाया उसको आने दो, अगर वो इस रास्ते से आएगा तो हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा हुजूर मसला क्या है, आप इनसे सलाम क्यों नहीं करते, आप इनसे हाथ क्यों नहीं मिलाते। फरमाया निजामुद्दीन नूरुल कादरी तो नहीं हो, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाहे खास का गदा हूं मैं। फरमाया हम धरे यार वाले नहीं हैं, हम तो दिले यार वाले। दिले यार वाले किसी को खातिर में नहीं लाया करते सैयद। और दिले यार वाले हैं जनाब अल्लामा नूरानी और अल्लामा नियाजी। बल्कि 53 की जब तहरीक खत्म नबूवत चली
तो हजरत सैयद महमूद अहमद साहब रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इंतजामिया ने इतना तशद्दुद किया कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हमारे बड़े ऐसे थे जी, वो भी कादरी मलंग थे। ये जो भी नामूस रिसालत पर पहरे दे रहे हैं ये ऐसे, बल्कि फैजाबाद धरने में उस्ताद साहब के वो लफ्ज मौजूद हैं। उस्ताद साहब फरमाते हैं जब चारों तरफ से शैलिंग होना वे क्या ने इन्हां दियां चीखां किवें निकलियां सन, अजी शैल ते बरसे ही नहीं, अजी ते शैलियां लगियां सन, निक्कियां निक्कियां दो शैलियां लगियां ते इन्हां दा हाल वेख्या ने। हकीकी आजादी के लिए जा रहे थे। ये उस्ताद साहब फरमा गए क़यामत तक हमें किसी मजमून पर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। मुजद्दिद हर जुमला देकर गया, फरमाया जड़ा अपनी जात वास्ते निकलेगा हर जगह जलील होएगा, और जड़ा रसूलुल्लाह वास्ते निकलेगा वो कामों की आएगा तब भी फूल पहनेंगे, वो सादोकी में पहुंचेगा तब भी फूलों की बारिश होगी, वो बहावलपुर में जाएगा तब भी फूलों की बारिश होगी, वो वजीराबाद में बैठेगा तब भी फूलों की बारिश होगी। वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर करते थे, तो आज से 1000 साल पहले की बात है जनाब। तो मजमे में 50,000 आदमी मौजूद होता था और अल फारूक साउंड सिस्टम नहीं था जी वहां पर बगदाद शरीफ के अंदर। तो साउंड, बिजली नहीं थी, वापडा नहीं था, लाइट नहीं थी। 50,000 बंदा जी गर्मियों में भी बैठकर गौसे पाक की तकरीर सुनता था, और जो आवाज सफ़े अव्वल में बैठने वाले को आती थी आखिर में भी बैठने वाले को आती थी। तो दरमियान से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी मेरा एक सवाल है, मैं चूंकि मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ, मादियत परस्त हूँ, गांधी की फिक्र रखने वाला हूँ, 2-4 दिन जेल में से मैं मुतासिर हुआ हूँ, तो मेरे सवाल का जवाब दें। आपने फरमाया की सवाल है? उसने कहा जी आप पहले बंदे को भी वही आवाज आती है जो आखिरी बंदे तक आवाज कैसे चली जाती है? फरमाया बैठ जा, बोलने वाला अब्दुल कादिर है, पहुंचाने वाला कादिर है, तू बीच में खामखा कहां से आ गया है? बंदा कादिर कभी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे जाहिर भी है और सिर्रे बातिन भी है अब्दुल कादिर। और ये जब फैजाबाद में शैलिंग शुरू हुई ना जी ऐसे करके चारों तरफ से, तो उस्ताद साहब ने फिजा में अपने हाथ बुलंद करके बगदाद शरीफ की तरफ तवज्जो करके कहा, सुन फरियाद पीरा दे आ पीरा, आओ ना जी 11वीं वाले हो। उस्ताद फरमाते हैं और अहले हाल कहते हैं, रिजाल कहते हैं, उन खोते नु की पता गुलकंद की होंदी है, बांदर नु की पता अदरक केड़ी शय होंदी है। ये तो अकल वालों के मुकद्दर में कहां है ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। असी ते आए पीछे जी एक जनाजा पढ़िया जनाब, लाहौर शरीफ के अंदर जनाजा होया, और उमूमन जब जनाजा लेट हो जाए तो बंदे बातें करना शुरू हो जाते हैं, जी जनाजा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और अगर नहीं तो फिर मौलवी साहब को कहते हैं जी तुसी खड़े होके 2-4 गल्लां रोण रोहान वालियां करो। और लाहौर में जनाजा, ये सदियों बाद की बात कर रहे हैं, सदियां पहले तो फिर रसूलुल्लाह के जलवे ही और हुआ करते थे। जनाजे का टाइम आया जी, जनाजा लेट हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, और तकरीर करने वाला कोई नहीं है। ऐसे सैकड़ों डब्बे लगे हुए हैं, और जिसका जनाजा है, जिसका जसद मुबारक सामने रखा हुआ है, वो खुद बोल रहा है और कह रहा है 10 मीनारे पाकिस्तान कदी इंज दा मंजर वेखे ही। कलमा पहला नहीं पढ़ना आंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पहला नहीं पढ़ना आंदा, ते मुकाबले कर देन लबैक वाले नाल जिन्होंने रब ने लीडर हो दिता, जेड़ा 20 मिनट सिर्फ रसूलुल्लाह दी हदीस ही पढ़ता रहता है, और जब रसूलुल्लाह का नाम लेना चाहे तो वो यूं कहता है, हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कसुम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफिउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी गनी अजीज जलील खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीयुल फद जलीयुल अफदाल रफीउल मिसल मुमतनीउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं पीटीआई के जलसे बड़ी दुनिया चली गई। मैं क्या चलिया तेन परख ही नहीं, ये नहीं वेखी दा गैदरिंग कितनी है, देखा ये जाता है हिजड़े कितने, जने दे पुत्र कितने बैठे ने, परख होनी चाहिए जनाब। तो ऐसे किया जी, बस गौस पाक तशरीफ ले आए जनाब, फिजाओं में गौसे पाक आ गए जनाब। दरअसल हजरत कहते हैं वाबियों की पता, जिसको गौसे पाक समझ में नहीं आते वो हमारी समझ में नहीं आता। आला हजरत फरमाते हैं वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस,
ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। कमाल ये है गौसे पाक की अप्रोच इतनी है, 50,000 बंदे तक आवाज जा रही है जनाब। और जो बंदा सफ़े अव्वल में बैठा है, आप तकरीर कर रहे हैं, बाबा सामने बैठा हुआ है, सलूका पहना हुआ है, और बाबा तकरीर में ऐसे झूले ले रहा है जनाब, सो रहा है। साढ़े सामने खतीब दे सामने कोई सो के विखाए, खतीब उन्होंने कहेगा तेनू पंजवा कलमा आंदा नहीं, तो पहली सफे तू आया क्यों है? और खतीब उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर देगा और कहेगा उठ जा, तू फ्रंट पे बैठ के सुता है। हुजूर गौसे पाक जुम्मा पढ़ा रहे हैं और पहली लाइन पर बाबा बैठकर सोया हुआ है। आपने मिंबर छोड़ा और उसके सामने जाकर दोजानू होकर बैठकर दुरूद पाक का नजराना शुरू कर दिया। जो साहिब हाल लोग थे और आपके अहवाल में बड़े बड़े लोग थे, आला हज़रत ने लिखा आपकी मजलिस में अंबिया भी तशरीफ लाते थे, अंबिया आपको फैज़ अता फरमाते थे, गौसे पाक अपने मुरीदों को फैज़ अता फरमाते थे। वो साहिब हाल ने पूछा हुजूर ये आज आपने क्या किया है? जुम्मे के दौरान आपने तकरीर छोड़ी और एक तरीजू वाला कुर्ते वाला एक बाबा बैठा हुआ है, फकीर सा आदमी, और वो सो रहा है और आप उसके सामने जाकर दुरूद पाक ऊंची आवाज से पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया हमारी तकरीर सुनते सुनते ये सो गया और इसको इमामुल अंबिया हुजूर जाने जाना का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाया फर्क ये है, ये ख्वाब में रसूलुल्लाह को देख रहा और हम आलमे हकीकत के अंदर देख कर कह रहे हैं क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। इस वास्ते तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को कोई टेंशन नहीं है। पल्ले दो ही होते हैं जी कपड़े के, ये देख ले, एक ये है और दूसरा ये है। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक पल्लू ये हजरत बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में है और दूसरा रसूलुल्लाह के हाथ में है। ना कभी इत्तिहाद किसी से किया है, ना हमें पता है इत्तिहाद होता क्या है। हमें बस इतनी बात का पता है, सैयद महमूद रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी रीढ़ की हड्डी टूट के इंतजामिया ने तशद्दुद किया, साढ़े ते भी जड़े पर्चे होए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बड़ों पर जो जुल्म सितम हुआ। अजीत पुत्रो सैयद इनायतुल हक शाह साहब कह रहे थे 10% भी अगर पीटीआई पर जुल्म हो जाए, मैं अर्ज करता हूं जी 1% भी हो जाए जो कुछ इन्होंने लब्बैक पर किया तो इनका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है, ये पलते हैं बाहर के पैसों पर और बाकी मसला रह गया। वो डब्बू चौधरी कहता है इनको धरने में सुबह के टाइम मिनरल वाटर कौन देता है, इनको पिस्ते कौन देता है, इनको बादाम कौन देता है, इनको काजू कौन देता है। मैं क्या नहीं मिलता ते सड़ो, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसमां खां, जमी खां, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। हम भिखारी वो गरीब, उनका खुदा उनसे फजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग, इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी, मैं क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे जरा मांग और भी कुछ मांग। अल्लामा रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा गया जी हुजूर लाहौर में जलसा है और कोई मौलवी तकरीर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंतजामिया ने जुल्म इतना किया, पाबंदियां इतनी लगी हुई हैं मिर्जाइयों की तरफ से। तो अल्लामा रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैनू चुक के ले जाओ। हमारे बड़े ऐसे थे जनाब, हमारा नजरिया जनाब तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह नजरिए पे खड़ी है, और वो नजरिया है इन्हें जाना इन्हें माना। बच्चों भी समझ आ गया, पेंटा पाने वाले नू समझ आया, जेड़े मशाइख नू नहीं समझ आया उन्हां ते लाम आइन नून ते हो गए। इंज समझ आवे तो इंज आ जाता है, ना समझ आवे जाए के जाहिदा बहजार और बई रसन मस्ते शराबे इश्क बयका अमीर रसद। हाफिज शराजी फरमानन जिथे सूफी ते मौलवी ते पीर डब्बे ते खड़ब्बे और इबादतां करके ते मथे रगड़ के ते गिट्टे गिट्टे ते गोटे रगड़ के हजारां सालां बाद पहुंच देन, उथे हुजूर दी इज्जत ते पहरा देने वाला एक लम्हे दे अंदर पहुंच जाता है। एक लम्हे लाओ लाओ सुभान अल्लाह। इन्होंने समझ आ गया ता ही नारा ला रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत।
सुभान अल्लाह। मन सब्बा नबीयन, वैसे भी इस हदीस दे रावी मौला अली हैं, उन मौला अली दे नाम च करंट रब ने रखा है। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। तो हज़रत सैयद महमूद अहमद साहब रिजवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया सानू ले चलो, ए नजरिया है जी साडा। तो उन्होंने कहा जी तुसी ते बीमार हो, लक दी हड्डी टूटी है, किवें जाओगे? फरमाया कहंदे नहीं आ करूं तेरे नाम पे जा फिदा। और यही सबक बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे कर गए। खुश नसीब हो तुसी कि अल्लाह ताला ने उस कारवान दे अंदर तानू रखिया है जेड़ा कारवान सीधा रसूलुल्लाह दे कदम जा रहा है। और है क़यामत वाले दिन जी मंजर ही बड़ा सोहना होना है। हम सूए अशर चलेंगे, पर्ची दी होएगी तो शायद अबरार नाल जाना है, पर्ची नून लीग नू, पर्ची पीटीआई नू, पर्ची पीपल्स पार्टी नू, तो कहना जाना है इधर। ऐसे नहीं होगा। ये जिसने पर्ची दी, कहते हैं पर्ची नाल केड़ा दीन आना, मैं कहते तेनू ज़बा करन नाल आना है। हम सूए हशर चलेंगे। और पर्ची की खातिर ही तो आला हज़रत कहते हैं तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। हम सूए अशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। ये तो कहते जनाब 90 दिन के अंदर कराओ इलेक्शन, असी गौस पाक दे मलंग असी कहते कल कराओ, लबैक वाले फिर भी हाजिर हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौफील हज़रत किबला सरप्रस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़ेब सज्जादा नशीन आस्ताना अली आवान शरीफ आपका साया आतिफत और साया करम आले सुन्नत पर दराज फरमाए। आकरुल इबाद कसीर सय्यात फ़कीर और बेनवा और बेकार नलायक सा इंसान आपके सामने कुछ देर खड़ा होकर जो कहता रहा, इसमें मेरी वालदा की दुआएं, मेरे उस्ताज़े गिरामी की निगाह पाक और अपना कुछ भी नहीं है। आप हजरात हुजूर के साथ अन्नेवा प्यार करें, हुजूर के दीन को तख्त पर लादने के लिए दिन रात मेहनतें करें। मेहनत करना तो आडा काम है और इंशाअल्लाह फिर निज़ाम हुजूर का एक न एक दिन तख्त पर हुजूर का दीन आना ही आना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।